स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था। सोरा जेल जा चुका है, लेकिन शहर की हवाओं में अभी भी एक भारीपन है। सुबह का समय है, लेकिन आज की सुबह अलग है। स्कूल का वही गेट, वही जगह, लेकिन इस बार काइटो पहले जैसा नहीं है। वो खड़ा है, हाथ पॉकेट्स में, उसकी नजरें खाली नहीं हैं। वो ऑब्जर्व कर रहा है, हर मूवमेंट, हर फेस। हिना धीरे धीरे उसके पास आती है। उसकी चाल में हेजिटेशन है, जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो। हिना कहती है, काइटो-कुन, तुम आज बहुत चुप हो, सब ठीक है ना? काइटो हल्की सांस लेकर उसकी तरफ देखता है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन अंदर दबा हुआ तनाव साफ महसूस होता है। सब ठीक है, बस सब चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी। हिना उसकी आंखों में देखती है और समझ जाती है कि ये वही काइटो नहीं है जो पहले सिर्फ प्रोटेक्ट करता था। अब वो कुछ और बनने लगा है। तभी पीछे से रेन आता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी वो यूजुअल मस्ती नहीं है। रेन कहता है, गुड मॉर्निंग, आज तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो? सीन क्या है? काइटो उसकी तरफ बिना एक्सप्रेशन के देखता है। तू बता, हमें बात करनी है ना? रेन कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है। तीनों एक खाली क्लासरूम में बैठते हैं। बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दे हिला रही है और अंदर का साइलेंस बहुत भारी लग रहा है। रेन कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता, जैसे वो शब्द चुन रहा हो। रेन धीरे से कहता है, सोरा खत्म हुआ, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। हिना तुरंत उसकी तरफ देखती है। मतलब? रेन उसकी आंखों में देखकर बोलता है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था और वो अभी भी एक्टिव है। काइटो की नजरें शार्प हो जाती हैं। नाम? रेन हल्की सांस लेकर कहता है, एजिस नेटवर्क। कमरे में अचानक सन्नाटा और गहरा हो जाता है। हिना अपने हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये लोग मेरे पीछे क्यों हैं? रेन धीरे से जवाब देता है, तुम्हारे पास जो है वो उनके लिए सिर्फ डेटा नहीं है, वो कंट्रोल है। हिना धीरे धीरे अपना बैग खोलती है, वही पुरानी डायरी निकालती है। उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं। हिना धीमी आवाज में कहती है, मेरे फादर, उन्होंने सिर्फ एक स्कैम एक्सपोज नहीं किया था, उन्होंने उन लोगों को चैलेंज किया था। उसकी आवाज टूटने लगती है। उन्होंने कहा था, अगर कुछ हो जाए तो किसी पर ट्रस्ट मत करना। काइटो धीरे से उसके पास आता है, बिना इंटरप्ट किए, बस उसके पास बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी। काइटो धीरे से पूछता है, क्या मैं भी उन अजनबी लोगों में शामिल हूं जिन पर तुम ट्रस्ट नहीं करती? हिना उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में डर भी है और भरोसा भी। हिना धीरे से कहती है, तुम अलग हो। काइटो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में पहली बार सॉफ्टनेस साफ दिखती है। शाम का समय है। काइटो अकेला ट्रेनिंग कर रहा है। पंचेस, किक्स, मूवमेंट्स फास्ट हैं, लेकिन कंट्रोल्ड भी हैं। हर हिट में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है और डिटर्मिनेशन भी। रेन दूर खड़ा उसे देख रहा है। रेन धीरे से खुद से कहता है, यह अब रुकने वाला नहीं है। तभी हिना आती है। हिना उसकी तरफ चलते हुए कहती है, काइटो, तुम खुद को बहुत पुश कर रहे हो। काइटो रुकता है। उसकी सांस हैवी है। वो उसकी तरफ देखे बिना बोलता है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं हुआ तो इस बार कोई नहीं बचेगा। हिना उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो। काइटो उसकी तरफ देखता है, कुछ बोलने ही वाला होता है। अचानक पीछे से एक तेज कदमों की आवाज आती है। 3 मास्क लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला अटैकर सीधा काइटो के चेहरे पर पंच मारता है। काइटो इंस्टेंट रिएक्ट करता है, उसका हाथ पकड़कर पीस्ट करता है और उसी मोमेंटम में एल्बो मारता है। अटैकर पीछे गिरता है। दूसरा अटैकर साइड से किक करता है। काइटो थोड़ा पीछे हटता है, किक बैरली मिस होती है। वो तुरंत नीचे झुककर अटैकर की लेग पकड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तीसरा अटैकर सीधे हिना की तरफ भागता है। हिना एकदम फ्रीज हो जाती है, उसकी सांस रुक सी जाती है। तभी अचानक रेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल कैजुअली, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीसरा अटैकर गुस्से में चिल्लाता है, हट जा बीच से, वरना तुझे पहले खत्म करूंगा। रेन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इतनी जल्दी क्या है, लाइन में आओ, सबको मौका मिलेगा। अटैकर बिना रुके सीधा पंच मारता है, लेकिन अगला मूवमेंट कोई समझ ही नहीं पाता। रेन गायब तो नहीं होता, लेकिन उसका मूवमेंट इतना फास्ट है कि अटैकर का पंच खाली हवा में जाता है और उसी सेकंड रेन का पैर घूमता है और एक ब्रूटल किक सीधे अटैकर की गर्दन पर लगता है। इंपैक्ट इतना तेज होता है कि अटैकर हवा में हल्का उठकर सीधा जमीन पर गिरता है। पूरी बॉडी लूज हो जाती है। रेन हल्का सा गर्दन घुमाते हुए कहता है, इतना स्लो रहोगे तो वार्म अप भी नहीं हो पाएगा। हिना शॉक में उसे देख रही है। तभी पीछे से चौथा अटैकर आता है। उसकी प्रेजेंस बाकी सबसे हैवी है। वो बिना कुछ बोले सीधे रेन के पेट पर जोरदार पंच मारता है। इस बार रेन हिलता नहीं, उसके दोनों हाथ अब भी पॉकेट्स में हैं। पंच सीधा उसके पेट पर लगता है। इंपैक्ट साफ सुनाई देता है, लेकिन रेन पीछे नहीं हटता। वो वहीं खड़ा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चौथा अटैकर खुद शॉक्ड हो जाता है। ये हिला भी नहीं। रेन धीरे से उसकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। अब आया मजा। अटैकर गुस्से में लगातार पंचेस मारने लगता है। 1, 2, 3,
लेकिन हर बार रेन बस थोड़ा सा बॉडी शिफ्ट करता है। अटैक्स उसे छू भी नहीं पाते। इतनी स्पीड है कि देखना मुश्किल हो जाता है कि वो मूव कब कर रहा है। दूसरा अटैकर उठते हुए कहता है, ये दिख क्यों नहीं रहा प्रॉपर्ली। रेन अचानक उसके सामने आ जाता है, इतना क्लोज कि अटैकर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। रेन धीरे से कहता है, तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और अगले ही सेकंड रेन का पंच सीधे उसके चेहरे पर लगता है। इंपैक्ट इतना भारी है कि अटैकर जमीन से उठकर पीछे फेंका जाता है और सीधा फ्लोर पर गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब सिर्फ चौथा अटैकर बचा है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब चूजों मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं हो। रेन इस बार धीरे धीरे उसके पास चलता है, हाथ अब भी पॉकेट्स में है। दूसरी तरफ काइटो बाकी अटैकर्स को मार रहा होता है, एक के बाद एक उन्हें आसानी से हरा देता है। साथ साथ हम देखते हैं कि काइटो के अंदर से भी एक स्ट्रॉन्ग और डेंजरस ऑरा महसूस हो रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ऑरा रेन के अंदर से आ रहा होता है। फोर्थ अटैकर अपने आप से अपने मन में सोचता है, नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा शरीर खुद मुझसे कह रहा हो कि आगे मत बढ़ना। काइटो के बारे में तो मुझे पता है, सबने उसके बारे में बताया है, उसका ऑरा भी खतरनाक है, लेकिन ये जो मेरे सामने है, इसका ऑरा कुछ अलग ही है। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। सबसे ज्यादा बुरी वाइब्स मुझे इसी से आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही होगा। रेन थोड़ा सिर झुकाकर कहता है, ताकत दिखानी पड़ती है, बोलने से नहीं होती। अटैकर पूरी ताकत से उस पर चार्ज करता है। इस बार रेन बिल्कुल सामने खड़ा रहता है। लास्ट मोमेंट पर उसका हाथ पॉकेट से बाहर आता है। एक सिंगल परफेक्टली टाइम पंच सीधे अटैकर के चेहरे पर। इंपैक्ट इतना पावरफुल होता है कि आवाज गूंज जाती है। अटैकर की बॉडी कंट्रोल खो देती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। पूरी फाइट खत्म। रेन हल्का सा अपने हाथ झाड़ता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रेन कैजुअली कहता है, अब थोड़ा बेटर लगा। बाकी अटैकर्स भी उठने लगते हैं। अब फाइट केओटिक हो जाती है। काइटो एक अटैकर को शोल्डर से धक्का देकर दूसरे पर फेंकता है। दूसरा उठकर पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है। काइटो पीछे एल्बो मारता है, फिर घूमकर किक देता है। आखिरी अटैकर काइटो पर चार्ज करता है। काइटो साइड हटता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर पूरी ताकत से पटक देता है। साइलेंस। सभी अटैकर्स डाउन पड़े हैं। एक अटैकर हंसता है, उसकी आवाज कमजोर है लेकिन डरावनी। वो कहता है, ये सिर्फ शुरुआत थी। काइटो उसकी तरफ झुककर देखता है, अपने बॉस को बोल देना, अब मैं खुद आ रहा हूं। रेन धीरे से कहता है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, इसका मतलब अब टाइम बहुत कम है। हीना दोनों को देखती है, उसकी आवाज धीमी है लेकिन डर साफ है। ये वॉर है। काइटो उसकी तरफ देखता है, उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी है। तो फिर लड़ेंगे। तीनों खामोशी में खड़े हैं, लेकिन इस बार ये खामोशी डर की नहीं, तूफान से पहले की है।